गतिर्गतो निघात हो जाएगा, गति संज्ञा हो जाएगी। ईसदर्थ में आकडारा पंचमी नहीं होती है। आकडारा ऐसा कहें तो क्या होगा? ये ईसद अर्थ है। आकडारा का अर्थ है थोड़ा कडार, कलरवाची है कडार। आ पिंगल है थोड़ा पिंगल, तो यहाँ पंचमी नहीं होती है। मर्यादा अभिविधि अर्थ में ही पंचमी होती है। कर्म पुरुष संज्ञा करेंगे, फिर आगे एक सूत्र आ रहा है पंचम में पांग परि भी। अपांग परि कर्म पुरुष के योग में पंचमी विभक्ति होती है। तो ईसद अर्थ में इसकी कर्म पुरुष संज्ञा नहीं होती है ना। न होने से क्या लाभ हुआ? आ की कर्म प्रवचन संज्ञा ईसद अर्थ में नहीं होती तो पंचमी नहीं होगी। पंचम प्यांग परि भी कर्म प्रवचन योग में पंचमी जो कही है वो यहाँ नहीं होगी। आकडारात नहीं बनेगा। आकडारात तब बनेगा जब कर्म प्रवचन संज्ञा हो। कर्म संज्ञा होती है मर्यादा अभिविधि में। लक्षणित्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रति परे नवाह। ये कह रहा है लक्षण अर्थ में इत्थम भूताख्यान भाग और विप्सा चार विषय भूत हो रहे हों, ये द्योतित हो रहे हों तो अनु प्रतिपरि अनु की कर्म प्रवचन संज्ञा हो जाती है। वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, यहाँ वृक्ष लक्षण है विद्योतन का और प्रति आदि प्राप्ति क्रिया जनित लक्ष्य लक्षण भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो संबंध विशेष में अवस्थापित कर रहे हैं ना। ये क्या? प्रति आदि किस संबंध विशेष में? लक्ष्य लक्षण भाव संबंध में। वृक्षम प्राप्य विद्योते, वृक्षे प्रदेशे विद्योते, वृक्ष प्रदेश पर बिजली चमक रही है। वृक्ष तो लक्षण बन रहा है और विद्योतन लक्ष्य बन रहा है। वृक्ष को प्राप्त करके और बिजली चमक रही है। प्राप्ति क्रिया जनित लक्ष्य लक्षण भाव। वृक्ष तो लक्षण बन रहा है और बिजली लक्षित हो रही है। तो ये जो है द्योतित हो रहे हैं प्रति परि अनु के द्वारा। इसी तरह से दूसरा विषय विषयी भाव है इत्थम भूताख्यान। और साधुर देवदत्त तो मातरम प्रति है ना। देवदत्त साधु है माता के प्रति। इत्थम भूत का कथन कोई ऐसा यथार्थ चीज है। इत्थम भूत माने कंचित प्रकारम प्राप्त इत्थम भूता, किसी विशेष प्रकार को प्राप्त को इत्थम भूत कहते हैं। और उसका कथन, जैसे देवदत्त माँ के प्रति सद्व्यवहार करता है तो ये इत्थम भूत का कथन है। तो यहाँ पर विषय विषयी भाव संबंध बताया जा रहा है। जैसे वृक्ष के देखने पर विद्योतन लक्षित होता है, इसी तरह से कैसे समझोगे? वृक्ष के देखने पर जैसे वहां तो विद्योतन लक्षित होता है ना, बिजली का चमकना। और जब हम कहते हैं कि साधुर देवदत्तो मातरम प्रति, तो यहाँ क्या बात लगाओगे? देवदत्त तो विषयी बन जाएगा और माता विषय बन जाएगी। देवदत्त विषयी का माता के प्रति साधु भाव कहा जा रहा है। माता का और साधु भाव का विषय विषयी भाव लक्षण संबंध बताया जा रहा है। वीप्सा में वृक्षम प्रति विद्योतते, वृक्षम वृक्षम प्रति सिंचति। यहाँ वीप्सा में यहाँ पर वो हो गया वृक्षम वृक्षम प्रति। वीप्सा द्विवचन के द्वारा द्योतित हो रही है। वीप्सा को द्योतन द्विवचन से हो रहा है और अनु जो है वीप्सा को द्योतित कर रहा है। देखो क्रम से, अनु तो वीप्सा को द्योतित कर रहा है, वीप्सा द्योतित हो रही है द्विवचन के द्वारा। वृक्षम वृक्षम जो द्विवचन हो रहा है ना, अनु व्याप्त करने की इच्छा को वीप्सा कहते हैं। तो अनु जो है वीप्सा को प्रकट किया और वीप्सा को प्रकट करने के लिए द्विवचन कर दिया। भाग अर्थ में हाँ परि प्रति परि अनु तीनों ही है ना। साधुर देवदत्त मातरम प्रति मातरम परि मातरम अनु। भाग में यदत्र माम प्रति स्यात्, यहाँ पर जो मेरा भाग वह मुझे दे दो। स्वीकरण क्रिया जनित जो स्वस्वामी संबंध है वो अनु के द्वारा जो मेरा भाग है। यदत्र माम प्रति स्यात्,
यदत्र मम भागा स दीयताम। तो यहाँ स्वीकरण क्रिया जनित स्वस्वामी संबंध जो है कहा जा रहा है। लक्षणादिषु इति किम, कहते हैं ओदनम परिसिंचति। यहाँ पर लक्षणादि अर्थ नहीं, इसलिए उपसर्ग संज्ञा बनी रहेगी। अथ परिशब्द योगे पंचमी कस्मान्न भवति, परिशब्द के योग में पंचमी क्यों नहीं हुई? पंचम पांग परि भी सूत्र से होनी चाहिए थी। वर्जन विषय सा विधीयते अपशब्द साचर्यात्, अपशब्द के साहचर्य से वर्जन विषय में ही वो होती है। कहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये परिशब्द योग में पंचमी क्यों नहीं होती, किसके लिए पूछा है? तो कह रहे हैं वर्जन विषय में ही होती है अपशब्द के साहचर्य। किस उदाहरण के लिए पूछा है? अपशब्द के साहचर्य से वर्जन अर्थ में ही होती है। जो मूल उदाहरण है ना, मूल उदाहरण की बात है, मातरम परि मातरम, ये थो ना पंचम पांग परि भी। यहाँ पंचमी क्यों नहीं हो रही है? कर्म द्वितीया क्यों हो रही है? तो बोले पंचम में पांग परि भी सूत्र में जो आपका साहचर्य पढ़ा है ना, तो आपके साहचर्य से वर्जन अर्थ में ही होती है। ठीक हो गया। और अभिरभागे लक्षणादि में जो 4 अर्थ कहे थे ना, उनमें से भाग वर्जित अभी कर्म प्रसंजक होता है। वृक्षम अभि विद्योतते विद्युत साधुर्देवदत्तो मातरम अभि वृक्षम अभिसिंचति। भाग अर्थ नहीं लेंगे। अभागेतिकम, भाग कहते हैं स्वीक्रियमाण अंश को। भाग होता है जो हमारे द्वारा हमारा हिस्सा हमें मिलना है। तो यदत्र मम अभिस्यात् तद्दीयताम, जो मेरा भाग है मुझे दे दो। यदत्र मम भवति तद्दीयताम, यहाँ पर अभिस्यात् में कर्म प्रवचन संज्ञा नहीं हुई, उपसर्ग संज्ञा हो गई, तो फिर उपसर्ग प्रादुर्भाव मस्तिर्य परा सूत्र से मूर्धन्य आदेश हो गया। एक सूत्र 8वें अध्याय के 3रे पाद में उपसर्ग प्रादुर्भाव मस्तिर्य परा, यकार परक अस धातु को मूर्धन्य हो जाता है। देख रहे हैं, यकार परक अस धातु को मूर्धन्य हो गया, अभिस्यात् इसकी। तो ये सूत्र हमारा अभिर्भागे हो गया था। लक्षणादिस्वेव भाग वर्जितेषु अभिकर्म प्रवचन संजो भवति प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयो। मुख्य सदृश प्रतिनिधि होता है और दत्तस्य प्रतिनिर्यातनम प्रतिदान होता है। दोनों शब्दों के अर्थों को समझिए। जैसे प्रतिनिधि विषय में और प्रतिदान विषय में प्रति की कर्म प्रवचन संज्ञा होती है। अभिमन्यु और अर्जुनता प्रति है, अर्जुन का प्रतिनिधि है अभिमन्यु। तो यहाँ पर अर्जुनता पंचमी होगी किस सूत्र से? प्रतिनिधि प्रतिदाने से यस्मात्। यस्मात् प्रतिनिधि उस सूत्र का विशेष अर्थ है, ध्यान दीजिए। यस्मात् प्रतिनिधि ऐसा है, और यस्मात् प्रतिदानम। प्रतिनिधि प्रतिदान से यस्मात् है ना, यस्मात् प्रतिनिधि यस्मात् प्रतिदानम, उसकी उसमें पंचमी हो जाती है। इसी सूत्र से पंचमी हो रही है वहाँ, नहीं तो यहाँ पर षष्ठी होनी चाहिए थी। यदि एक्चुअल में अर्थ देखो तो इसका अर्थ है यस्य प्रतिनिधि यस्य प्रतिदानम, तो इसी सूत्र से पंचमी होगी। यस्मात् प्रतिनिधि प्रतिदाने से यस्मात् सूत्र से, यस्य के अर्थ में है ये यस्मात् हैं, इसी सूत्र से यूँ समझ लीजिए पंचमी हो रही है। तो मुख्य के सदृश, मुख्य के सदृश क्या होता है? कहीं शत्रुवध आदि किसी कार्य विशेष में जिसका सामर्थ्य देखा गया है वो मुख्य होता है। जैसे अर्जुन का सामर्थ्य देखा गया शत्रुवध आदि में, तो वो मुख्य होगा, और उसके सदृश जो होगा वो मुख्य सदृशा कहलाएगा।
किसी शत्रु का वध करने में किसी एक का सामर्थ्य देखा, अर्जुन का सामर्थ्य देखा गया, और उसके समान जो दूसरा हो उसको उसका प्रतिनिधि कहेंगे। जैसे कि अभिमन्यु, जैसा अर्जुन था वैसे ही अभिमन्यु था, तो इसको प्रतिनिधि कहेंगे। अर्जुन जो था वो किसी काम में, शत्रुवध आदि में सामर्थ्यवान देखा गया, उसके अभाव में उस काम को करने के लिए जब दूसरा कोई लगा दिया जाता है तो उसको प्रतिनिधि कहते हैं। उसी के लिए लगा दिया गया कि तुम तोड़ो भाई, अब वो तो है नहीं, तो वो उसका प्रतिनिधि बन गया। यहाँ पर जैसे प्रतिपूर्वक नीपूर्वक धा धातु से की प्रत्यय कर्म कारक में है, उपसर्गे गो की आ तो लो पीटी है। अर्जुन उपलक्षण, वो तो उदाहरण तो उपलक्षण ही होते हैं। अभिमन्यु सबसे ज्यादा उसके सदृश था अर्जुन के, इसलिए उदाहरण बना है। अब हम आपको प्रतिनिधि बना करके नहीं कह सकते आशुतोष अर्जुनतः प्रति, ऐसे नहीं कह सकते। अन्यस्मिन् क्षेत्रे कथम कथयिष्यति, यदा तस्य सामर्थ्यम यदस्ति तद विषये तु प्रतिनिधि भविष्यति। स तु युद्ध क्षेत्रे सामर्थ्यवान अभूत, युद्ध क्षेत्रे एव अपरा कश्चित् तस्य अभावे कार्यं कर्तुम् अर्हति, स तस्य प्रतिनिधि भविष्यति। तस्य तत्तु सम्यक् अस्ति, परन्तु यथा विद्यायाः क्षेत्रे कश्चित् अस्ति तो किसी में भी हो जाएगा। जब शंकराचार्य के प्रतिनिधि स्वामी दयानंद मान लीजिए ऐसे कहें तब तो ठीक है। तो ये उदाहरण तो ये तो समझना है कि मुख्य किसी काम को करने में जो एक सक्षम व्यक्ति है उसके अभाव में कोई दूसरा सक्षम व्यक्ति लगाया जाए तो उसका प्रतिनिधि, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ही अंतर और फिर प्रतिनिधि बन जाए। इसलिए सदृश शब्द है ना, सदृश शब्द जहाँ होता है प्रयोग, वो सादृश्य भी होता है असादृश्य भी होता है, तब सादृश्य कहा जाता है। आप कहोगे असादृश्य कैसे? सादृश्य के लिए असादृश्य भी चाहिए। तो सादृश्य जहाँ भी, इन व्याकरण में क्या न्याय है बताओ जरा, इस बात को कहने के लिए व्याकरण का कोई न्याय याद आ रहा है क्या? हाँ, वो पूरा ऐसा है, न इव युक्तम अन्य सदृशा अधिकरणे तथा ही अर्थगति। न युक्त और इव युक्त, न से युक्त और इव से युक्त, तत्सदृशा अधिकरणे तथा ही अर्थगति। अन्य सदृशा अधिकरण है, उससे अन्य भी हो और सदृश भी हो। तो मैं ये कह रहा था अभिमन्यु और अर्जुन का प्रति में पंचमी विभक्ति होगी, प्रति की क्रम संज्ञा और पंचमी विभक्ति होगी। मासानस्मि तिलेभ्या प्रति यच्छति यस्य प्रतिदानम। देखो अब ये जो मैं उदाहरण लिखा है यहाँ पर, यस्य प्रतिदानम, जिसका प्रतिदान, अस्मै मानी देवदत्त के लिए जिसका प्रतिदान मांस तो ले रहा है और अस्मै तिलान प्रति यच्छति। तिलेभ्या जो बन रही है ना पंचमी विभक्ति, इसका अर्थ है मांस लेकर के बदले में तिल दे रहा है, उड़द लेकर के बदले में तिल दे रहा है, उस प्रसंग का उदाहरण है। जैसे कोई दूध लेकर दही दे तो दुग्धम अस्मै, दूध लेकर दधना प्रति यच्छति, दही दे रहा है। तो ये जो प्रतिदान है ये किस चीज का है? यस्य प्रतिदानम, जिसका प्रतिदान, दान प्रतिदान, प्रतिदान होता है बदले में दान,
यत शब्द से जिसका संकेत कर रहे हैं वो अर्जुन है और प्रतिनिधि से अभिमन्यु। तो यत शब्द से जिसका संकेत कर रहे हैं उसमें विभक्ति होगी। यहाँ पर भी इसी तरह से देखेंगे, यत शब्द से संकेत कर रहे हैं, यस्मात् शब्द से तो तिल का संकेत कर रहे हैं और प्रतिदान है माश का। ना तिल लेकर उड़द देता है। माशान जो है माश बदले में देता है। माश तो प्रतिदान है और जिसकी अपेक्षा से वो प्रतिदान है वो तिल की अपेक्षा है। तो यस्मात् शब्द से तिल को संकेत करेंगे। ऐसे लिख करके बताओगे तो सही बैठेगा। यस्मात् शब्द से तो तिल का संकेत कर रहे हैं और प्रतिदान शब्द से, इन दोनों में ऐसे समझना पड़ेगा हैं। जैसे यस्मात् शब्द से अर्जुन का संकेत कर रहे हैं, प्रतिनिधि शब्द से अभिमन्यु का संकेत कर रहे हैं, ये दोनों को अलग अलग पकड़ना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर यस्मात् शब्द से तिल का संकेत कर रहे हैं, प्रतिदान शब्द से माश का संकेत कर रहे हैं। तो जिसका यत शब्द से संकेत करोगे उसमें पंचमी होगी। यहाँ पर जो प्रतिनिधि प्रतिदान से यस्मात् में कर्म प्रयोजन संज्ञा प्रति की हो रही है, लेकिन वो जो प्रतिनिधि प्रतिदान से यस्मात् जो सूत्र है ना, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का है ये सूत्र। तो इसमें जो पंचमी करेंगे वो यस्मात् शब्द से जिसका आप संकेत करोगे उसमें पंचमी करनी है। तो इस उदाहरण में यस्मात् शब्द से तिल का संकेत कर रहे हैं और अभिमन्यु और अर्जुनता प्रति में यस्मात् शब्द से अर्जुन का संकेत कर रहे हैं। प्रतिनिधि दूसरा है, यस्मात् से दूसरा संकेतित हो रहा है, एक चीज का संकेत नहीं है। तो यस्मात् प्रतिदानम, प्रतिदान तो माश का है और यस्मात् जिसकी अपेक्षा से वो प्रतिदान है वो तिल है। मैंने ये कहा कि ये जो यस्मात् है ये अलग चीज को बता रहा है, प्रतिनिधि अलग को बता रहा है। तो अर्जुन से होता है। हाँ, तिला नाम प्रतियच्छति माशान, तिला नाम प्रतिदानम तिलान गृहीत्वा माशान ददाती है ना। प्रतिदानम माशाः सन्ति, तिलानाम मांस दे रहा है, तिल ले रहा है। एक्चुअल में तो बात ये है। तो हाँ, जैसे अर्जुन से प्रतिनिधि अभिमन्यु, एक वाक्य है ना। इसी तरह ये दूसरा वाक्य किस तरह से बोलेंगे? तिल लेकर के मांस दे रहा है, ये बात है। तिलानाम प्रतिदानम माशा, फिर तो ऐसे ही बोलेंगे बस। यहाँ दान क्रिया और ग्रहण क्रिया से जनित जो संबंध है उत्तमरण और अधमरण का, वो प्रति के द्वारा द्योतित हो रहा है। ये जो है संबंध से तो भेद का संबंध, कौन से संबंध को द्योतित किया जा रहा है? तो कहेंगे दान ग्रहण
दान प्रतिदान, दान और ग्रहण क्रिया से जनित जो संबंध है ना उत्तमरण और अधमरण के बीच में, उत्तमरण होता है देने वाला, अधमरण है लेने वाला। तिलानाम पूर्व दत्तानाम माषाणाम प्रतिदानम ही निर्यातनम। इसको ऐसे दिखाया है, न्यास में दिखाया है जो हम कर रहे थे ना, तिलानाम पूर्व दत्तानाम माषाणाम प्रतिदानम। तिलानाम ये दिखाना पड़ेगा, ये जो न्यास ने दिखाया है सही दिखाया है। तिलानाम पूर्व दत्तानाम, पहले तिल किसी के द्वारा दिए गए थे हमारे को। तिलानाम पूर्व दत्तानाम, पहले हमारे लिए तिल दिए गए थे। दत्तानाम माषाणाम प्रतिदानम। तिलानाम उसका ऋण चुका रहा है एक प्रकार से। हाँ, निर्यातन तो चुकाना होता है ना, ऋण चुकाना। तिलानाम पूर्व दत्तानाम माषाणाम प्रतिदानम। तो यहाँ पर उत्तमरण और अधमरण के बीच जो संबंध है ना वो बताया जा रहा है। और उसमें अर्जुन और अभिमन्यु के बीच में कौन सा संबंध बताया जा रहा है? अनुकरण क्रिया जनित जो संबंध विशेष है ना, अनुकार्य अनुकरण भाव, वो प्रति के द्वारा द्योतित हो रहा है। जैसे अर्जुन करता है वैसा ही अभिमन्यु करता है। हाँ, अनुकरण अनुकार्य भाव प्रति के द्वारा द्योतित हो रहा है। अनुकरण अनुकार्य लक्षण संबंध। अधिपरि अनर्थ को, अनर्थक अधिपरि शब्द कर्मपद संज्ञक होते हैं। यहाँ अनर्थक का मतलब क्या है? अनर्थांतरवाची। अनर्थांतरवाची का मतलब है कि वही अर्थ होना चाहिए। अनर्थक शब्द का अर्थ एक ये भी होता है बिना अर्थ का। यहाँ पर अर्थ है अर्थांतर जिनका नहीं है, अर्थात समान अर्थ है। जैसे तिष्ठति है, जैसे तिष्ठति शब्द होता है और नितिष्ठति एक ही अर्थ है, अलग अर्थ नहीं है इन दोनों का। तिष्ठति और नितिष्ठति एक ही अर्थ है। इसी तरह से परिभवति एक ही अर्थ है। अपने कोई अर्थ नहीं होने चाहिए। हाँ, अध्यागच्छति पर्यागच्छति एक ही अर्थ है। यहाँ पर गति उपसर्ग संज्ञा बांधने के लिए कर्म संज्ञा विधान कर रहे हैं और कोई प्रयोजन नहीं है। गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा बाधित हो जाएगी। गतिर्गतो निघात सूत्र करने वाला सूत्र गति के परिवर्ते गति को निघात होता है, वो नहीं लगेगा। कुतो अध्यागच्छति में अपादान चाहिए रूह से तसी प्रत्यय हुआ है कुतः, और तशेष जैसे तशील आदेश हो गया है।